नमस्कार साथियों, अर्चना आपके सामने फिर प्रस्तुत है एक नई रचना के साथ। आज मेरी रचना का शीर्षक है नमामि देवी नर्मदे। मेरा स्थान नर्मदा के क्षेत्र में है और नर्मदा जी की आज जो वर्तमान स्थिति है उस पर मेरा ध्यान अक्सर जाता है कि कैसे हम पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन क्या इससे नर्मदा जी का कल्याण हो रहा है? नहीं। तो मेरी रचना में माँ नर्मदा का थोड़ा सा परिचय है जो मैंने पौराणिक कथाओं से लिया है, और उसके बाद नर्मदा जी क्या चाहती हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। सुनिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रचना अवश्य पसंद आएगी। ये दोहा और चौपाई छंद है, सुनिए। तेरी महिमा गा सकूं, देना माँ वरदान, भूल चूक की याचना मैं निर्बुद्धि नादान। शिव के स्वेद से प्रकट हुई मेखल सुता कहाई, कोई कहे माँ नर्मदे, कोई रेबा माई। अमरकंटक से निकली रेबा, मंडलायान किया विस्तारा, तेरी निर्मल नीर की धारा, कहीं लगे वो चीर की धारा। भेड़ा घाट की छटा निराली, सुख पाते आते नर नारी, कहीं रजत सी चम चम चमके, चंदा सूरज कीड़ा करते, कहीं शांत क्लांत सुकुमारी, कहीं चंचला छटा तुम्हारी। जहाँ से तूने राह बनाई, वो तट पावन हो गए माई। तेरे रूप की अद्भुत माया, जिसमें है कल्याण समाया। तेरे जल से अन्न उपजता, जो है सबका पालन करता। तेरे नीर से तृषा है मिटती, जन्म जन्म से प्यास है बुझती। जितने कंकर उतने शंकर, पूजित होते हैं वो घर घर। तन के मन के कष्ट हरण को, हर कोई कहता है हर हर। गंगा में स्नान से होता पाप विनाश, तेरे दर्शन मात्र से होता है कल्याण। माँ गंगा जी में स्नान करने से जो मोक्ष मिलता है, और वही मोक्ष सिर्फ नर्मदा जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि तू कल्याणी, तू अविनाशी, तू ही काबा, तू ही काशी। अपने पाप निवारण हेतु गंगा भी है तुझ में नहाती। तुझको यह वरदान मिला है, जगती का कल्याण मिला है। तेरे नीर का होगा ना क्षय, सृष्टि के अंत तक अक्षय। तुझसे है श्रृंगार धरा का, तुझसे वैभव वन संपदा का। तेरा सुखमय रूप निराला, ना जाने कितनों को तारा। तू पूरब से पश्चिम बहती, जैसे यह संदेश है देती। जिस पग तेरा मान न होवे, वो तेरा स्थान न होवे। युगों युगों से हर रही हर जीवों की पीर, मानव कितना स्वार्थी, करे उसी को छीन। अब यहाँ से माँ की व्यथा शुरू होती है, तो सुनिए माँ रेवा क्या चाहती है हमसे। माँ रेवा पर संकट आया, उसने कुछ ऐसे समझाया। जल के कल कल में ही कल है, जल बिन सारा जगत विकल है। जल की बूंद बूंद अमृत है, जल बिन सारा जग ज्यों मृत है। तेरी भूख प्यास न मिटती, कभी न होती तुझको तृप्ति। कितनी नदियाँ सोख चुका है, अब मुझको भी नोच रहा है। कुंभ ले जाकर मुझे सजाता, मेरे तट पर रास रचाता। मुझको ये सब रास न आता, ना जाने तू कैसा ज्ञाता। अब क्या कहती है माँ रेवा, नहीं चाहिए तेरी सेवा। तेरा पूजा पाठ भंडारा, रोके मेरी अविरल धारा।
घाट पे बड़े बनाए मंदिर, पाप है फिर भी तेरे अंदर। सुबह शाम मेरी करे आरती, जन की पीड़ा नहीं सालती। मुझको चुनरी खूब चढ़ाता, कितनी नंगी फिरती माता। मुझको 56 भोग मिठाई, ये सब है आडंबर भाई। जहाँ ज़रूरत उनको देना, मुझको तो बस इतना कहना। देना हो तो वचन मुझे दो, मेरे तट को निर्मल कर दो। मुझ में नहीं रसायन डालो, साबुन शैम्पू से मुझे बचा लो। मुझ में नहीं बहाओ कचड़ा, पन्नी मूर्ति जहर मिलों का। मुझ में मत डालो मृत प्राणी, इसमें है तेरी ही हानि। दूषित जल ही तुझे मिलेगा, कौन तेरा संताप हरेगा। मुझको अपनी माता जानो, जो कहती हूँ उसको मानो। पृथ्वी पर बस 3 रतन हैं, बाकी तेरे व्यर्थ जतन हैं। जल अन्न सुभाषित वाणी, तू है निरा बुद्धि अभिमानी। ऐसे पथ पर क्यों है चलना, जिस पर भीषण कष्ट ही मिलना। अब तो यह नादानी छोड़ो, आने वालों को कुछ छोड़ो। नहीं करेंगी माफ सुताएं, सुत की तो छोड़ो आशाएं। जल का अपव्यय नहीं रुकेगा, तो निश्चित विध्वंस मचेगा। जाने क्या क्या खोना होगा, अंत में आखिर रोना होगा। इसीलिए कहती हूँ कि अभी समझ जाइए, बहुत टाइम है। प्रकृति के वरदान का करो न यूं अपमान, करनी का फल भोगना निश्चित इसको जान। ये माँ नर्मदा के प्रति मेरी भावनाएं थी, जो मैंने एक कविता के माध्यम से आपके समक्ष रखी। साथियों, माँ नर्मदा ही नहीं, अपितु देश की और विश्व की समस्त नदियों का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अतः जगत के कल्याण के लिए इनको निर्मल बनाए रखने का प्रयास करें। हर हर माँ गंगे, हर हर माँ नर्मदे।